हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुनील चहल। आज से हम शुरू करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर CSIR नेट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी की बात तो तब करेंगे ना जब पहले ये पता हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ, किससे बनी हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। क्या है कि एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या ये कहें कि डेरिवेटिव्स, कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव हों उस इक्वेशन के अंदर, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से आपका क्या मतलब है कि मान लो y इक्वल टू एफ एक्स आपका क्या है, कोई भी फंक्शन है। ठीक है, तो y क्या है आपके पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट कैसे है कि x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करेंगे y की वैल्यूज में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो मतलब क्या है, y किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो y क्या है आपके पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। x आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो आपके क्या हैं कि dy बाई डी एक्स, अगर y का विद रिस्पेक्ट टू x एक बार डेरिवेटिव कर दिया, या फिर हो सकता है 2 बार भी हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर हो सकता है 3 बार हो, d3y बाई डी एक्स क्यूब हो, या फिर अप टू ऐसे n तक हो, dny बाई डी एक्स एन। या तो कैसी इक्वेशन होगी, उसके अंदर y होगा यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आपके पास और क्या होंगे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये तो था कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपके पास ये भी हो सकता है एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, या फिर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज़्यादा क्या हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उस केस में आपके पास कैसी इक्वेशन होगी? यानी कि अगर मान लो z कोई फंक्शन है, ठीक है, वो किसका है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। z क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर क्या है? z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y क्या कैसे वेरिएबल हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि x और y की अगर मैं वैल्यूज में कुछ चेंज करूंगा तो उससे क्या होगा? z की वैल्यू में चेंज आएगा। इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि z क्या है? डिपेंड कर रहा है किस पे? x और y के ऊपर। तो z डिपेंडेंट है, एक्स वाई कैसे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस टाइप के होंगे? ठीक है, तो डिपेंडेंट हो गया, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इसमें क्या होगा? इसमें तो एक ही वेरिएबल था जब इंडिपेंडेंट, तो dy बाई डी एक्स इस टाइप के कोफिशिएंट आएंगे। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस टाइप के आएंगे? यानी कि करल z अपॉन करल x आ गया आपके पास, करल z, करल स्क्वायर z अपॉन करल x करल y, इस टाइप के भी आ सकते हैं, या फिर करल स्क्वायर z अपॉन करल x स्क्वायर आ गया, करल स्क्वायर z करल टू z अपॉन करल y स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से अप टू ऑर्डर n तक के आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो तो इस टाइप की भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट से देखूं, आपको दिया हो मान लो कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है? एक
डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। सिर्फ ये होता तो भी ये क्या होती, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि x जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रेजेंट नहीं है एक्सप्लिसिटली। ठीक है, तो ये भी क्या होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट हो, या फिर डिपेंडेंट के जो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। ठीक है, इनमें से एक आध आपका एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट जरूर होगा उसके अंदर। अगर सिर्फ आप ऐसे लिख दो कि x² + y² = 0 ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये एक ऐसी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी ये। ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जरूर होंगे। बाकी हो सकता है डिपेंडेंट ना हो या फिर इंडिपेंडेंट ना हो एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट, लेकिन आपका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं डिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वो हमेशा प्रेजेंट होंगे। तो आपकी इक्वेशन कैसे होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और अगर इस टाइप से होता इसकी पावर 3/2 तो इस फॉर्म में इसे क्या नहीं कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए पावर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए स्क्वायर कर देंगे। इसको उस साइड ले जाओ, क्या हो गया, dy/dx रेज़ टू पावर 3/2 = -y। दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ से ये हट जाएगा और ये आ जाएगा आपका y²। अब ये क्या बन गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में है तो इसे क्या नहीं कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पावर कैसे नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं उनकी। ठीक है, अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर किस टाइप की थी, सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे आप, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिस पर हम काम करने वाले हैं। और जो सेकंड टाइप है आपके पास, जिसके अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट, वो आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि आपसे अगर पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है, इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the differential equation। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है आपको, उसके अंदर जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, वही आपका क्या होगा, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी कि मान लो आपको इक्वेशन दी हुई है d2y/dx² प्लस 2dy/dx² प्लस xy = 0। ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट कितना डेरिवेटिव किया गया है, 2 बार डेरिवेटिव किया गया है हाईएस्ट। ठीक है, ये तो एक बार डेरिवेटिव करके उसका स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ अगर क्यूब होता तो भी आपका क्या होता कि d2y/dx², हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे ज्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कितनी बार हुआ है, 2 बार। यहाँ तो एक बार ही हुआ है ना डेरिवेटिव। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, ऑर्डर आपका क्या होगा, 2 ऑर्डर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर डिग्री की बात करूँ तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी आपके पास, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जितनी भी पावर है वो आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। यहाँ पर d2y/dx², ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी कितनी पावर थी, 1 पावर थी। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आपकी डिग्री है वो क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर 2dy/dx की तो पावर 3 है। ये नहीं देखना कि हाईएस्ट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, वो डिग्री नहीं होगी। जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जितनी भी पावर है वो आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और अगर आपके पास इस टाइप से इक्वेशन हो कि
मतलब ये है साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये अगर है तो आपकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। अगर इस टाइप से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन कैसे बनता है आपका, साइन में कोड आते हैं बनाते हैं, चलो अभी ध्यान नहीं है। साइन फंक्शन की एक्सपेंशन जो होगी उसके अंदर पावर्स क्या जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ साइन में आता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो इस तरह से जाएगा साइन फंक्शन, ठीक है। अगर साइन एक्स है तो इस साइन एक्स किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन डी वाई बाई डी एक्स देखूँ तो इसकी पावर हमेशा बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री कैसी होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये था आपका डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस पर बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। तो आपको अगर कोई कर्व की इक्वेशन दी हुई है, यानी कि कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई है, उससे आपके उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। आपको यानी कि एक इक्वेशन दी हुई होगी एक्स और वाई के अंदर, उससे आपको क्या लेकर आना है, डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आनी है कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। मान लो आपको क्या इक्वेशन दी हुई है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है, ए जहाँ पर क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या शो कर रही है, ये आपको शो कर रही है फैमिली ऑफ पैराबोलाज, ठीक है। एक ही जैसे जैसे डिफरेंट वैल्यूज लेता जाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलाज आएंगे, ठीक है। ये इस टाइप की इक्वेशन हो तो किस टाइप के पैराबोला आते हैं, राइट हैंडेड, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, ए की वैल्यू चेंज होगी तो ये ऐसे चेंज होते जाएंगे, सबका ये वर्टेक्स 0 ही होगा, 0 0, ठीक है। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ पैराबोलाज। ए यहाँ पर क्या है आर्बिट्रेरी। आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आनी है इन कर्व्स की, तो कैसे करेंगे, जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, इसको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये जैसे ही एलिमिनेट होगा आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आपकी जो कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ जाएगी। अगर आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की आएगी, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की आएगी, 2 ऑर्डर की, ठीक है। 2 ऑर्डर का मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि d2y/dx², ये टर्म आएगी उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक आएगी dy/dx आएगा सिर्फ, और अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो n ऑर्डर की आपकी क्या आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी इसमें कैसे आएगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेरिवेटिव करो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस साइड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो क्या आएगा, 2y dy/dx, ठीक है। किसके इक्वल आएगा, उस साइड 4a के इक्वल आ गया। ये आपकी क्या है, इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। यहां से इक्वेशन 2 से 4a की वैल्यू किस में रख दूं, इक्वेशन 1 में, तो क्या बन जाएगी आपके पास, पुटिंग वैल्यू ऑफ 4a फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1, यानी कि इक्वेशन 2 से 4a की जो वैल्यू है 2y dy/dx, इसको किस में रख दूं, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ से a एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आएगी, वाई स्क्वायर इसके इक्वल आएगा 2y dy/dx इंटू आपके पास क्या है, x है, ठीक है। वाई स्क्वायर से एक y कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 2 dy/dx, ये x मल्टीप्लाई में इंटू x, ठीक है। x को और 2 को नीचे ले आओ, ठीक है।
क्या जाएगा कि आपके पास dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ गया y बाई 2x की, ये आपकी क्या आएगी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो कैसे आई, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई, ठीक है। तो अगर आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने भी हैं n, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की आएगी, n ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। ये तो था कि कर्व की इक्वेशन से आपको क्या लेकर आनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसको सेटिस्फाई करने वाली कर्व आप कैसे लेकर आएंगे, वो क्या होगी सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी इक्वेशन दी हुई है आपको और उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि उसके अंदर y की क्या वैल्यू पुट करूं, क्योंकि y डिपेंडेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में y की क्या वैल्यू पुट करूं, y को क्या फंक्शन लूं कि वो क्या आ जाए, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की होंगी और फर्स्ट डिग्री की, डिग्री भी फर्स्ट होगी और ऑर्डर भी फर्स्ट होगा, ठीक है। यानी कि किस टाइप की होंगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी या जनरल फॉर्म क्या होगी इस टाइप की इक्वेशन की, कि आपके पास होगा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी, ठीक है। ये होगा आपके पास, ठीक है। इसको एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि dx को उस साइड ले जाऊँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, जो इसके अंदर अगर ये फ्रैक्शन में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ पार्ट dy के साथ मल्टीप्लाई होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कुछ आपका dx के साथ होगा। यानी कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि m क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस n क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। या तो इस फॉर्म में होगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इस फॉर्म में होगी, ठीक है। ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म हैं आपकी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। इनमें से किसी एक फॉर्म में आपके पास आपकी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। सोल्व करने के मेथड क्या क्या हैं अब, ठीक है। अगर इस टाइप की आपके पास इक्वेशन है तो सोल्व करने के क्या क्या मेथड हैं। फर्स्ट आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या होगा कि आपका dy बाई डी एक्स किस टाइप का होगा, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, ठीक है। यानी कि x का फंक्शन अलग होगा और y का फंक्शन अलग होगा। ये जो fxy है वो किस टाइप का होगा, यहाँ पर अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, इस टाइप की। यानी कि fxy किस टाइप में टूट जाएगा, इस तरह से दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई में टूट जाएगा, जिसमें क्या होगा, एक फंक्शन सिर्फ x का होगा और एक फंक्शन सिर्फ y का होगा। ये आपकी क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, इस टाइप की। अगर इस टाइप से आपके पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो उसे किस तरह से सोल्व करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। यानी कि क्या करना होगा, dy डिवाइड बाई gy कर दिया इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा fx dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप की सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड है आपके पास होमोजेनियस टाइप की अगर इक्वेशन हो, क्या हो, होमोजेनियस इक्वेशन। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस, यानी कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और ये जो f और g हैं वो कैसे फंक्शन होंगे, होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y सच दैट कि ऊपर वाले की भी डिग्री सेम होगी एक्स वाई के अंदर और नीचे वाले की भी डिग्री कैसी होगी, सेम होगी एक्स वाई के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, होमोजेनियस टाइप की है। अगर फिर कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, y को vx पुट कर देंगे, ठीक है।
फिर हमारे पास क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस टाइप की, तो उसमें क्या करना है, y को वी एक्स पुट करेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगी, फिर उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करना फिर इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड टाइप, इसमें क्या होगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, किस टाइप की होगी, होमोजेनियस। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप की है कि उसे होमोजेनियस टाइप की इक्वेशन में चेंज कर सके, उसके लिए यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई क्या एफ एक्स प्लस फंक्शन नहीं होगा ये, एफ कांस्टेंट है, इंटू एक्स जी इंटू वाई प्लस एच। ठीक है, इस टाइप से हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सम कांस्टेंट, और ये हो गया आपके पास एफ जी। इस तरह से तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये एफ जी एच हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं, इसे ए वन बी वन सी वन ले लो चलो। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हो डी वाई बाई डी एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, इस फॉर्म में है, तो इसे हम किस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, होमोजेनियस वाले फॉर्म में। क्या करेंगे, x को क्या पुट कर देंगे, x प्लस एच, और y को ये स्मॉल y है, y प्लस के, ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, क्या होगा, x को x प्लस एच पुट करूँगा तो a1 टाइम्स x प्लस एच है, यानी कि a1x होगा प्लस a1h, और b1y यानी कि b1 प्लस में b1 बड़ा y क्या आएगा, यहाँ से a1h बच गया था, यानी कि प्लस में a1h। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या होगा, b1 के और प्लस में c1 है ये आपका। ठीक है, फिर डिवाइड में क्या आएगा, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, इस पार्ट को और इस पार्ट को जीरो बनाना है। कैसे, क्योंकि h और k हमने क्या लिए हैं, अपनी मर्जी से लिए हैं। ठीक है, तो h और k हम ऐसे नंबर्स लेंगे कि आपका ये जो है कि a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो हो जाए, और a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू जीरो हो जाए। ये क्या बन गई, दो आपके पास वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन हैं, सोल्व हो जाएंगी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ से आपके पास h और k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y। ये जो सेकंड वाला पार्ट है दोनों में, वो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कैसी बन गई, होमोजेनियस टाइप की बन गई ना। ऊपर भी क्या है, 1 डिग्री की एक फंक्शन है a1x प्लस b1y x और y के अंदर, नीचे भी 1 डिग्री में है। ठीक है, तो कैसी इक्वेशन बन गई है, होमोजेनियस टाइप की। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जैसे इसका निकालना था वैसे इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और फिर जो ये सब्स्टिट्यूशन किया था इसकी वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे, क्योंकि अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू इस और इस फॉर्म में आएगा, बड़ा x और बड़ा y, इस फॉर्म में आपका क्या आएगा सॉल्यूशन, वहाँ पर फिर इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर देना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस एच, इसकी वैल्यू आएगी y माइनस के, वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, आपके पास होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में हो, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे उसको, लीनियर इन वाई है ये। ठीक है, एक इस फॉर्म में भी हो सकती है कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, या तो इस फॉर्म में हो वो भी क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म में हो वो भी क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिटेल में जब ये
एग्जाम्पल से करेंगे तब बताएंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस किस टाइप की इक्वेशंस आपकी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बर्नौली टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली में क्या होगा कि अगर आपके पास ये तो हो साथ में y⁴n इस टाइप की और हो, ठीक है, यानी कि जो qx फंक्शन ऑफ x ओनली था उसके साथ अगर y⁴n भी हो तो आपके पास उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे वो डिस्कस करेंगे। वो क्या होगा आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है तो उसे कैसे क्या कहेंगे, बर्नौली टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है फिफ्थ है आपके पास बर्नौली टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सिक्स्थ है आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेवंथ है आपके पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये 7 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। एक एक करके और एक का एक एग्जांपल करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट था आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कैसे हैंडल करना, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या था आपके पास dy/dx किस तरह से होगा, सम फंक्शन ऑफ x होगा इनटू फंक्शन ऑफ y, अलग से ले लो, ठीक है। ये इस टाइप की होगी जहां पर आप क्या कर सकें कि y के जो फंक्शन है उसको अलग कर सको और x का जो पार्ट है उसको अलग कर सको। फिर क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन करना है, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल है कि dy/dx आपको क्या दिया हुआ है, sin x इंटू कोस वाई दिया हुआ है। sin x इंटू कोस वाई अलग अलग है, sin x का फंक्शन अलग है और y का फंक्शन क्या है, अलग है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा, कोस वाई को नीचे इस साइड लिया लेफ्ट साइड, dx को उस साइड लेगी, हमारे पास क्या आ गया dy/cos y किसके इक्वल हो गया, sin x इंटू dx। 1/cos y को क्या लिख सकता हूँ, secant y, इसको ये लिख दूँ कि secant y इंटू dy। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, इस साइड y के रिस्पेक्ट में होगा, इस साइड x के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, secant y का इंटीग्रेशन होगा log mod secant y प्लस टेंजेंट y, ठीक है। ये होता है आपका secant y का इंटीग्रेशन, ठीक है। उस साइड क्या है आपके पास, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, ठीक है, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको इस साइड ले आओ, क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, cos x प्लस log ऑफ मोड secant y प्लस टेंजेंट y किसके इक्वल आ गया, c। ये आपका क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल कर रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टाइप की इक्वेशन है। अगर इस टाइप की है, फंक्शन x का अलग हो जाए और y का अलग हो जाए तो क्या करना है, x वाले के साथ dx लेना है और y वाले के साथ dy लेना है और दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट था आपके पास सेकंड थी कि होमोजेनियस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको क्या करना है, ठीक है। सेकंड थी आपके पास होमोजेनियस टाइप की, होमोजेनियस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है dy/dx किसके इक्वल है, y प्लस √x² प्लस y² और डिवाइड बाई x, ये दे दिया, ठीक है। 1 डिग्री है, यहाँ पर वैसे तो स्क्वायर है लेकिन रूट है तो ये भी 1 डिग्री होगी, ये भी 1 है, ठीक है। कैसी है, होमोजेनियस टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर होमोजेनियस टाइप में क्या करते थे कि y = vx पुट करना है आपको, ठीक है। अगर y को vx पुट करूँ तो dy/dx किसके इक्वल होगा, v प्लस x dv/dx। कैसे आया, vx का अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv/dx, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर पुट कर दो dy/dx की जगह ये पुट कर दिया मैंने v प्लस x dv/dx
ये किसके इक्वल है, राइट साइड में क्या है आपके पास, ये y को क्या पुट करना है, vx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। y को vx पुट कर दिया ना, नीचे आपके पास क्या है x, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो बाहर क्या आएगा x कॉमन, फिर पूरे से x कॉमन ले लूँ और x से x कैंसिल कर दूँ, क्या बचेगा कि x टाइम्स v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, यही आएगा ना। एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो बाहर x आएगा क्योंकि ऊपर क्या है रूट साइन, ठीक है। तो बाहर x आ गया, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, पूरे से बाहर ले लिया x, ये आ गया। नीचे आपके पास क्या है x से x कैंसिल, क्या आ गया आपके पास राइट हैंड साइड v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसके इक्वल आ गया v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। v से v कैंसिल, ये क्या हो गया सेपरेबल टाइप हो गया ना। अब ये कि v का फंक्शन अलग है और x अलग है, इस पोर्शन को उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, ठीक है। इसको उस साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा dv डिवाइड बाई ये क्या आएगा नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट हो गया, ठीक है। उस साइड आपके पास क्या गया dx बाई एक्स, दोनों साइड क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपकी, ये किस फॉर्म में चेंज कर दिया हमने, होमोजेनियस टाइप की थी, y को vx पुट किया, किस फॉर्म में चेंज हो गया आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करना है, y वाला y के साथ और x वाला x के साथ, यहाँ y की जगह v आ गया है तो v वाला v के साथ है, x वाला x के साथ है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड टाइप था कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस टाइप, ठीक है। थर्ड क्या था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस टाइप, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस टाइप, ठीक है। यानी कि किस टाइप की होगी, थर्ड आपके पास कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है y माइनस एक्स प्लस 1, वाई माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई क्या है y प्लस एक्स माइनस 5, वाई प्लस एक्स माइनस 5, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। होमोजेनियस तो नहीं है क्योंकि साथ में क्या आ गए कॉन्स्टेंट आ गई, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, इसको होमोजेनियस बनाएंगे पहले, ठीक है। होमोजेनियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y और x को कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि मान लो मैंने x स्मॉल x को क्या पुट कर दिया x प्लस h पुट कर दिया, और जो स्मॉल y था उसको क्या पुट कर दिया, ये क्या है यहाँ पर स्मॉल y, ठीक है। इसको क्या पुट कर दिया y प्लस क्या पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करूं, इसमें पुट कर दिया, अगर x को ये पुट किया है y को ये पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालूं, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूं तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, इसका dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का तो जीरो ही होगा ना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो स्मॉल dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, जो बड़े वाला dy बाई डी एक्स है उसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह मैं तो ये पुट कर दूं बड़े वाला dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में क्या करना है स्मॉल x की जगह ये पुट करना है और स्मॉल y की जगह ये पुट करना है, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर पुट करो कि y की जगह क्या पुट करना है y प्लस के माइनस x की जगह पर माइनस का x माइनस का h हो गया और प्लस का 1, नीचे क्या आएगा y प्लस के प्लस आपका क्या आएगा x प्लस h और माइनस का 5, ठीक है। दिस टर्म एंड दिस टर्म, यहाँ पर ये और ये इन तीनों का सम जीरो लेकर चलना है आपको, और इन तीनों का सम जीरो लेकर चलना है। अगर ये सम जीरो हो गया तो आपके पास ये और ये बचेगी ऊपर टर्म, नीचे क्या बचेगा ये और ये बचेगा, ये किस टाइप की हो जाएगी होमोजेनियस टाइप की, ठीक है। जिसका सॉल्यूशन आप y को vx पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँ कि k माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू जीरो पुट कर दिया,
यहाँ से क्या किया, k प्लस एच माइनस 5, k प्लस एच माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट कर दिया। दोनों को अगर ऐड करूँ तो क्या आएगा, 2k, ये 0 हो गया और ये माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 को उस साइड ले जाओ, यानी कि 2k किसके इक्वल आ गया, 4k, k किसके इक्वल आ गया 2, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2। यहाँ से अगर इसमें 2 पुट करूँ तो 2 प्लस 1 3, h को क्या होना पड़ेगा -3, नहीं h को 3 होना पड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन तो इसके साथ ऑलरेडी है। तो हमारे पास क्या आ गया, h की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन से 3, तो k की वैल्यू 2 आएगी, h की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ से h की वैल्यू क्या है 3, k की वैल्यू क्या है 2, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन किया है हमने। स्मॉल x की जगह ये पुट कर दिया, बड़े वाला x प्लस 3, और y की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी रह जाएगी, इस चीज को 0 कर लिया है ना हमने, k माइनस एच और प्लस 1, ये क्या हो गया है 0, यानी कि ऊपर आपका बच गया y माइनस एक्स, नीचे क्या बच गया y प्लस एक्स, क्योंकि ये पार्ट क्या हो चुका है 0, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन कैसी हो गई है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, होमोजीनियस टाइप की होगी ना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, y को क्या पुट कर दिया, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर दिया, ठीक है, पुट करो। यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या आएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर y को vx पुट करो, vx x कॉमन निकाल के काट दूं, चलो लिख लो पहले, vx माइनस एक्स, नीचे क्या आएगा vx प्लस एक्स, ये आएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, दोनों साइड से x कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा v माइनस 1 बाई वी प्लस 1, ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट, ये किसके इक्वल आ गया v माइनस 1 बाई वी प्लस 1, ये आ गया। अब ये जो v है इस साइड, इसको उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस का v, ठीक है। v को घटाओ, क्या आएगा एलसीएम आपके पास आएगा v प्लस 1, इस साइड करूँगा तो माइनस का v स्क्वायर और माइनस का v, ये कैंसिल हो जाएगा और -1 कॉमन, यानी कि माइनस का 1 बचेगा और माइनस का ही v स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ऊपर क्या बच गया माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर, नीचे क्या आ गया v प्लस 1। इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर माइनस नहीं वो तो नहीं हो सकता, हाँ यही रहेगा, इस साइड ले आओ। यहाँ क्या है x डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस का, पूरे से बाहर लूँगा अगर इस माइनस को, क्या आ गया माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको नीचे ले आए, डी एक्स बाई एक्स को उधर ले जाएं, तो हमारे पास क्या बनेगा कि ये होगा डी वी डिवाइड बाई, ये क्या होगा v प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, यानी कि v प्लस 1 यहाँ आ गया और नीचे आपके पास क्या आ गया v स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। और इधर क्या होगा इज इक्वल्स टू माइनस उधर ही छोड़ दिया हमने, ये हो गया डी एक्स बाई एक्स। दोनों साइड क्या करना है इंटीग्रेशन, इधर v के रिस्पेक्ट में होगा, इधर x के रिस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या आएगा हमारे पास क्या है कि v प्लस 1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस 1 है इंटू डी वी है, इसका इंटीग्रेशन है, इसका इक्वल होगा माइनस डी एक्स बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अलग अलग कर लो। यहाँ पर क्या होगा v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी प्लस 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डी एक्स बाई एक्स का log x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये क्या होगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये हो गया। अब वी स्क्वायर प्लस 1 को अगर टी पुट कर दूं क्या बन जाएगा 2v dv किस में चला जाएगा dt में, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया dt बाई टी, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो log t, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 बाहर है 1/2, इसको अगर टी पुट करूं तो हमारे पास क्या आएगा log ऑफ टी, यानी कि log ऑफ वी स्क्वायर
प्लस 1 होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका क्या होगा 1/1 + v स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स v, यानी कि प्लस में आपका क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स v, उधर क्या है इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस c, इसको इस साइड ले आओ, ठीक है। यानी कि 1/2 v की जगह हमने क्या पुट किया था कि y इज इक्वल टू पुट किया था हमने vx, तो v किसके इक्वल होगा y/x के इक्वल, ठीक है। v की जगह y/x पुट कर दिया, क्या हो गया log y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया प्लस टेंजेंट इनवर्स v की जगह y/x, और ये log x इस साइड आकर क्या हो गया प्लस का log x, और इज इक्वल्स टू आपको क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो अब ये जो बड़ा वाला y है और ये बड़ा वाला x है, इनकी जगह क्या पुट करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसकी जगह क्या करूँ, दिस इंप्लाइज दैट जो बड़ा वाला x है वो किसके इक्वल होगा x-3 के इक्वल, x-3, और जो ये y है ये किसके इक्वल होगा y-2 के इक्वल। इसमें y की जगह क्या पुट कर दूं y-2, x की जगह क्या पुट कर दूं x-3, तो आपका क्या आ जाएगा, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी उसका सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या थी कि dy/dx किसके इक्वल था y-x + 1 डिवाइड बाई y + x - 5, ये था। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा जहाँ पर y को आपको क्या पुट करना है स्मॉल y-2, और इस x को क्या पुट करना है स्मॉल x-3, आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ टाइप था जो वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ क्या था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की थी कि dy/dx हो प्लस फंक्शन ऑफ x हो इंटू y हो इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x हो। इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो क्या कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर टर्म है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक फंक्शन होगा जिसको अगर इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी इंटीग्रेबल, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर लीनियर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके इक्वल होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ जो ये y के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई में है x का वो क्या होगा px इंटू dx, ये आपका क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना। तो अगर लीनियर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में है कि dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx प्लस pxy इज इक्वल्स टू qx है, इस फॉर्म में है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका px dx किसके इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ qx px dx विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c क्या है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आपका क्या होगा y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू क्या इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, प्लस में आपका क्या होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपकी क्या होगी लीनियर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन इस टाइप से होगा। एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर आपके पास क्या है ये दिया हुआ है कि dy/dx किसके dy/dx प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है x, ठीक है। यहाँ पर अगर उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो px क्या है 1/x है और qx आपके पास क्या है x है, ठीक है। फंक्शन ऑफ x ओनली था q भी और p भी क्या था फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। तो किस फॉर्म में है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। अब क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e⁻ इंटीग्रेशन px का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी एक्स क्या है 1/x dx किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x विच इज इक्वल्स टू x। ठीक है, यानी कि अगर ई रेज टू पावर log x है तो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। एक्सपोनेंशियल से आपका log क्या हो जाता है, कैंसिल। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ गया, x आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसकी जगह क्या है x, किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ qx क्या था x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है x इंटू आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या होगा, इसे एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स को। ठीक है, दोनों इसका इंटीग्रेशन करो, y x किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूँगा तो x³/3 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो ये आपका क्या आ गया सोल्यूशन। x से अगर पूरे को डिवाइड करूँ तो क्या आ गया, y किसके इक्वल आएगा, x²/3 प्लस c/x। ये आपका क्या है सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ये थी कैसी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो आपका बच गया बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट जो था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो जो 3 बच गए वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू।